तो क्या सॉल्यूशन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम लोगों का बंगाल में जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अभी काम का अगर बात करूँ, प्रोफ़ेशन का अगर बात करूँ, तो एक आदमी का इनकम एवरेज 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 है। इससे ज़्यादा होगा, 2 या 3% होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का इनकम 5,000, 7,000, 10,000 होगा। इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि अगर मेरा इनकम 10,000 भी होगा, तो 10,000 का एजुकेशन मुझे रहना है। वो 10,000 वाले काम करने के लिए मुझे पूरा नॉलेज चाहिए। अ, अगर मुझे हो भी जाएगा, लेकिन 10,000 से मैं करूँ क्या? मेरा लायबिलिटी है 54 लाख, 10,000 से मैं कितना दिन तक मैं ऐसे सही देते रहूँगा? कितना दिन तक ये सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। तो मैंने बार-बार सोचा कि इंडिया के बाहर चले जाऊँ, ये चले जाऊँ, वो चले जाऊँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जो क्या बोलूँ कि मेरा जो रास्ता क्या कर दिया, या अटक अटक कर दिया वो मेरा पैसा। तो उस टाइम में मेरे साथ मेरे मेंटर, मेरा गुरु दीपंकर चक्रवर्ती और अनिर्बान मित्र जी का बात हुआ था। किसी एक माध्यम से अनिर्बान जी और दीपंकर सर के साथ मेरा बात हुआ था, और सर ने बोला कि देखिए अख्तर, ऐसे अगर चलते रहेंगे तो तेरा पूरा जीवन ऐसे ही चलते रहेंगे, मर जाएँगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर तुझे सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए तुझे, ऐसे डिप्रेशन या सॉल्यूशन? तो मैं तो बोला कि हाँ सर, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कौन नहीं बोलेगा कि इस सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं चाहिए? तो मैंने भी बोला कि सर, हम मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है बताइए? आपका अगर मुझे पूरा लाइफ अगर आपके परिवार के पीछे मुझे गुलामी खटना है, मैं आपका परिवार के पीछे अगर मैं लिखित दे दूँगा सर आपको कि आपका परिवार के पीछे अगर मुझे पूरा लाइफ काम करना है बिना पैसे, लेकिन मेरा ये जो लायबिलिटी है, ये आपको सर सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन आप बताइए, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना होगा अख्तर जी। हम लोगों के पास एक स्मार्ट बिज़नेस है, अगर आपके पास ज़ीद है, ये स्मार्ट बिज़नेस है। आपके पास अगर नीड है, तो ये आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके पास आएगा, सॉल्यूशन आपके पास 100% आएगा। तो मुझे बताओ सर, क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। मैं सर को बोल दिया हूँ कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। आप सिर्फ बोलिए कि मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है, सिर्फ ये बताओ, मैं हर कुछ करने के लिए पूरा रेडी हूँ। इस सिचुएशन में सर मुझे अल्टोस के बारे में बताया, और सर बोला कि आप एक काम करो अख्तर जी, आप एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम अटेंड कर लो, क्योंकि इस बिजनेस को करने से पहले आपका बिलीव लेवल भी हाई लगेगा। क्योंकि आप जब जिस सिचुएशन में अभी है, इस सिचुएशन में आपका डिप्रेशन वाला चीज आपके अंदर है, आप बहुत बड़ी बिलीव लेवल तक नहीं अभी है। तो आपको अगर इस बिजनेस में बड़ी जगह में जाना है, तो आपके अंदर क्या बोलूं कि आपके अंदर एक बड़ा बिलीव लेवल होना चाहिए, बड़ा ड्रीम के साथ आपको रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर, ये सब तो मुझे आता नहीं है अभी, ये सब तो मुझे आता था लेकिन आता नहीं है, आएंगे कि नहीं, ऐसा तो मेरा सिचुएशन नहीं है, ये सब में नहीं होगा सर। बड़ा ड्रीम तो छोड़िए, मुझे आपकी जो मैं सिचुएशन में हूँ, मैं जीरो पे आना चाहती हूँ। मुझे कोई चीज नहीं लगेगा, मैं सिर्फ खाना पीना के साथ अ, जैसे भी हो जीरो पे आना चाहती हूँ सर, इसका बंदोबस्त कीजिए। तो सर बोला कि आप एक काम कीजिए, पहले आप एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम अटेंड कीजिए, उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आइए, उसके बाद आपके पास पूरा फिर ये होगा, आलोचना होगा, डिस्कस होगा कि क्या होगा नहीं होगा, वो बात का मैटर। आप एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम अटेंड कीजिए। तो उस टाइम में वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता था, वो हो गया रिसरा में। जयराम सर को मालूम है, रिसरा में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता था, और उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम का क्या बोलूं कि उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था हम लोगों का। अगर इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग का सबके साथ जयराम गुप्ता सर उस प्रोग्राम में क्या था, चीफ गेस्ट था। मैंने उस प्रोग्राम अटेंड किया, और वहां पे जाके देखा कि एक आदमी 50,000 इनकम कर रहा है, ये लाख इनकम कर रहा है, ये 2 लाख इनकम कर रहा है, ये 5 लाख इनकम कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि ये हो सकता है क्या? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये हो सकता है? जयराम दीपंकर सर स्टेज में आने के बाद बोल रहे हैं कि मेरा 14 लाख कर्जा था, मैंने अल्टोस से मिटाया।
तो मैंने तो बिलीव नहीं कर पाया, मतलब ये बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा है। मुझे लगता था कि ये बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में कभी होगा नहीं कि 40 लाख का कर्जा यहाँ से मिटता है। जयराम गुप्ता सर स्टेज में आके जोर से बोल रहा था कि मैं चक्की चला रहा था, यहाँ से 2.5 लाख अभी इनकम कर रहा हूँ। चक्की चलाने वाला अभी 2.5 लाख इनकम कर रहा है, उस टाइम में मैं इग्नोर किया इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सर को हार्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस टाइम में मुझे लगा कि ये इग्नोर वाला बात है, ये बिजनेस बढ़ाने का, लोगों का ज्वाइन कराने का सिस्टम है, ये फालतू का चीज है, ये सब में मुझे ध्यान नहीं देना है। लेकिन जयराम गुप्ता सर बोल रहा है हाथ देकर, क्या बोलूं कि पूरा बिलीफ के साथ बोल रहा था कि सर मैं चक्की चला रहा था, मैंने क्या बोलूं कि मैं भी एक किसान परिवार से था, और उस टाइम में चक्की चलाते चलाते मेरे पास अल्टोस आया और मैं आज 2.5 लाख का इनकम करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये जब 2.5 लाख बोलते हैं तो 25,000 तो होगा मिनिमम। मुझे मेरे अंदर ये आया कि सर जब 2.5 लाख बोलते हैं तो छोड़िए, 9 टाइम्स छोड़ दीजिए, 1 टाइम्स तो होगा कि 25,000 तो होगा। 25,000 भी होगा। दीपंकर सर बोल रहा है कि मेरा इनकम अभी 1 लाख है, तो 1 लाख छोड़ो, इसका इनकम तो 20,000 होगा, 15,000 तो होगा। नहीं तो इतना आदमी बढ़ाएगा तो भाई कितना बढ़ाएगा। मैंने 10 टाइम्स छोटा कर दिया, और मैंने सोचा कि चलिए अभी ऑप्शन भी नहीं है तो स्टार्ट करना है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर दिया काम को। 2015 का जून महीने का 17 तारीख में मैंने अल्टोस को ज्वाइन किया मैंने। लेकिन मेरे पास बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। मैं बहुत दिन देखता था कि फिर ये कंपनी उठ जाएगा, भाग जाएगा, ये सब में मुझे नहीं आना है। फैमिली में बार बार मुझे ये माना कर रहा है कि ये सब में फिर नहीं जाना है। लेकिन देखते देखते, सोचते सोचते मैंने नवंबर तक पूरा देखा ही, बस कुछ काम नहीं किया। और नवंबर के बाद मैंने सोचा कि इस बिजनेस में अगर मैं लग जाऊं तो क्या मिलने वाला है, अगर मैं नहीं जुड़ जाऊं तो मुझे क्या जाता है। मैं देखता हूँ कि इस बिजनेस से अगर मैं नहीं जुड़ता हूँ तो मैं जैसे हूँ ऐसे ही रहूंगा, अगर जुड़ जाऊं तो मेरा तो कुछ नहीं जाता है, आने का संभावना है क्या सर, आने का संभावना है। तो मैं इस बिजनेस में पूरा डिसीजन लिया कि चलिए, ये लोग जब इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने नवंबर महीना 2015 का नवंबर महीना में बिजनेस स्टार्ट किया। दिसंबर 2015 में मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव रैंक में पहुंचा, और मेरे इनकम आया कंपनी से 6,000 रुपया। मैंने तो पूरा क्या बोलूं कि 60,000, 6 लाख इनकम करने वाला जितना आनंद, जितना खुश महसूस करता है, मैं 6,000 में उतना खुश था उस दिन। मैंने 2015 में नवंबर 1 महीने के अंदर मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया है, और सब मुझे कांग्रेचुलेशन मैसेज डाल रहे थे, फोन कर रहे थे। कंपनी से मनमोहन सर फोन करके बोला है कि सर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने बोला क्या कर दिया, मैंने तो 15 दिन काम किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। 2-4 लोगों को बताया, 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिया, और सब प्रोडक्ट खरीदा घर का। ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया। 6,000 रियली अकाउंट में चेक कर रहा हूँ कि 6,000 रुपया, 6,200 मेरे अकाउंट में आ गया। तो मुझे लगा कि 2.5 लाख अगर नहीं भी होगा तो 10 से ज्यादा तो मैं कर सकता हूँ। अगर 6 होगा तो इसको मैं 15 कर सकता हूँ। 15 अगर होगा तो मैं एक सोल्यूशन का लाइन में आ जाऊंगा। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क स्टार्ट किया सर 2016 का जनवरी महीने से। 2016 का जनवरी का 1 तारीख से मैंने काम स्टार्ट किया। हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया, मैं हैप्पी नहीं था तो हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाऊं। तो 1 तारीख से मैंने काम स्टार्ट किया, और 2016 का 1 तारीख से मैंने काम स्टार्ट किया, और 2016 का लास्ट डे, जो 2016 का दिसंबर का 31 तारीख होता था, उस तारीख में मेरा एक रैंक मैंने अचीव किया, जो है डायमंड। अल्टोस उस टाइम में डायमंड बहुत बारी रैंक होता था, मैं डायमंड पिन को अचीव किया। मेरा घर में इनकम आया 42,000 समथिंग, मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन 42,000, 42,000 मेरा घर में इनकम आया। तो उस टाइम में मेरा जो सिचुएशन है, मेरा जो दिमाग थोड़ा काम करने लगा कि देखिए इस बिजनेस ही है कि मुझे सोल्यूशन तक लेकर जाएंगे, इस बिजनेस ही है जो मुझे पूरा फ्रीडम दे सकता है। तो मैं पूरा पूरा उस दिन के अंदर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आज भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लास्ट में जितना दिन में मैं बचूंगा, मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। तो मैंने सोचा कि देखिए, दो जो हुआ हुआ, डायमंड हुआ,
वो एक दिन का सेलिब्रेशन मैंने कर लिया, जितना सारे फ्रेंड को बुला के जो खिलाना था सबको खिला दिया। और 2017 का जनवरी महीने का पहले तारीख से मैंने फिर काम को स्टार्ट किया। फिर दूसरा प्लानिंग के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ काम को स्टार्ट किया। और आपको मैं बता दे रहा हूँ सर और मैम कि 2017 का दिसंबर महीने में मेरा फिर एक रैंक अचीव हुआ है, जिस रैंक का नाम है ब्लू डायमंड। मेरे पास फिर इनकम है, 65,000 का इनकम आ गया। मैंने सोचा कि मैं तो अभी बहुत अमीरी की तरह बाँच रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 65,000 आ रहा है। अकाउंट बार-बार चेक कर रहा हूँ, पासबुक को ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, 65,000 है या कम है या ज़्यादा है? मेरे बिलीव नहीं हो रहा था सर। 65,000 इनकम मिल गया मुझे 2017 का दिसंबर महीने में। जनवरी का 1-2 तारीख में मिल जाते हैं पेमेंट, तो 65,000। मैंने बैंक वाले मुझे पूछते हैं क्या काम करते हैं? बोला बाद में बताऊँगा सर। आपका नंबर दीजिए, आपका नंबर दीजिए। मैं अभी तो बैंक का टाइम है, मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूँ। आपका नंबर दीजिए, मैं बाद में आपके साथ फिर मीट कर लूँगा। तो मैंने फिर काम को स्टार्ट किया ज़बरदस्त लेवल में। मैं कुछ देर पहले बताया कि मैंने सैटिस्फाइड कभी भी नहीं होता है। मैं सैटिस्फाइड कभी भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हूँ और आगे जाकर भी नहीं रहूँगा। तो मैंने फिर 2018 का पहला तारीख से मैंने फिर काम स्टार्ट किया और 2018 का दिसंबर महीने में मेरा जितना सारे अचीवमेंट है वो दिसंबर महीने में ही है। और दिसंबर महीने में मैंने फिर एक रॉयल रॉयल डायमंड पिन मैंने अचीव किया और मेरा इनकम आया 96,000 सॉरी 97,000 900 समथिंग, ऐसा कुछ इनकम आया मेरे पास। मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप लोग अगर पर्सनली चाहेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूँ ये मैसेज कि मेरा इनकम 98,000 के आसपास, 98,000 के आसपास मेरा इनकम आया। और मैं उस दिन सोचा कि देखिए किसी का बात अभी सुनना नहीं है। जो मुझे इनकार करते थे उसका जवाब देना है। जो मुझे जो मुझे खराब देखता था वो मुझे उसको जवाब देना है। तो इस सिचुएशन से मैंने फिर काम को स्टार्ट किया, करते-करते 2020 का दिसंबर मैंने फिर रॉयल ब्लैक डायमंड अचीव किया सर और मैम। मैं बताना चाहती हूँ कि 2020 में दिसंबर महीने का 31 तारीख में मैंने फिर रॉयल ब्लैक डायमंड पिन अचीव किया। और इनकम का बारे में क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं कि रॉयल ब्लैक डायमंड में इनकम कितना आते हैं, कितना इनकम के साथ लोग रॉयल ब्लैक डायमंड में रहते हैं, कितना रॉयल ब्लैक डायमंड का क्या अभी सिचुएशन है, क्या अभी स्थिति है, क्या रिस्पेक्ट अभी रॉयल ब्लैक डायमंड में है। तो ये सब आप जानते हैं जो अल्टोस वाले हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको लेकर उसको मैं एक ही बात जो फर्स्ट टाइम आज हम लोग के इस मीटिंग में आया है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रॉयल ब्लैक डायमंड जो पिन है, जिस पिन में मैं अभी हूँ, इस पिन का इनकम लगभग 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया इस रैंक में अभी महीने में इनकम होता है। तो ये हो गया मेरा अल्टोस का जर्नी। और मुझे लगा कि मेरे आज आप सक्सेस स्टोरी सुन रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप लोगों का इतना कीमती समय, इतना वैल्यूएबल